हाय, तो आज से मैं ककाशी की नॉवल ककाशी हिंडन लाइटनिंग इन द आइसी स्काई को एक्सप्लेन करूंगा। ये ककाशी पर बेस्ड एक नॉवल है जिसमें हमें फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद की टाइमलाइन दिखाई गई है। ये तब की बात है जब वॉर खत्म हो गई थी और ककाशी होकागे नहीं बना था तब की। यहाँ पर उस टाइम की बात हुई है जो हमें एनिमे में देखने को नहीं मिली है। बाय द वे, इसे अकीरा हिगाशियामा ने लिखा है जिन्होंने नारुतो के और भी कई सारी लाइट नॉवेल्स को लिखा है और ये मिसाशी किशिमोतो द्वारा इलिस्ट्रेटेड भी है। मतलब इसमें जो स्टोरी हमें दिखाई गई है वो रियल है और कंफर्म्ड है बाय नारुतोस राइटर किशिमोतो। अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नॉवल में टोटल 14 चैप्टर्स हैं, 0 से लेकर 14 तक, जिसमें से आज मैं चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 0 मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज भी काफी पसंद आएगी। वैसे इट्स नॉट नेसेसरी, पर अगर हो पाए तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे, जहां आपका मन करे इसे जरूर शेयर कर देना। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी बट इट हेल्प्स दिस चैनल अ लॉट टू ग्रो। तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह नारुतो इचिराकु पर रामन के एक बाउल को पकड़ करके बैठा हुआ था। वो ककाशी सेंसे बुलाया जा रहा था। ककाशी का उस टाइम पर बिल्कुल मन नहीं था नारुतो को देखने का। वो अपनी बुक को पढ़ने में पूरी तरीके से बिजी था। जो बुक उसने अभी अभी उठाई थी, उसकी फेवरेट मेक आउट टैक्टिक्स, और वो उसके 3rd चैप्टर को पढ़ रहा था, शट अप एंड फॉलो मी। ये चैप्टर इस पूरी सीरीज का सबसे हाईएस्ट लेवल का मेकआउटनेस पजेस करता है। ककाशी उस स्टॉर्म का वेट कर रहा था और वहीं पर नारुतो को आज तक दूसरों की फीलिंग्स का कुछ पता नहीं चला था। ककाशी सेंसे, कम ऑन, मैं आपको सदियों से बुला रहा हूं। यू नो, आप अभी तक इतने बूढ़े नहीं हुए हो कि आप बहरे हो जाओ। ओह नारुतो, ककाशी ने ये मन ही मन आह भरते हुए बोला। फिर उसने आगे बोला, सॉरी, मैं कंप्लीटली खो गया था इस बुक में। मुझे नहीं पता चला कि तुम कब आए। ओह, तुम्हारा प्रोस्थेटिक आर्म फिनिश हो चुका है। फिर नारुतो ने अपने राइट हैंड में अपनी चॉपस्टिक को खोलते और बंद करते हुए बोला, हाँ, पर मैं इसे अभी तक समझ नहीं पाया हूं, पर वेल, मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है। ककाशी ने बोला, आई गेस नॉट। दरअसल एनिमे के उस लास्ट वाली, उस सास्के वर्सेस नारुतो वाली फाइट में जब नारुतो ने अपना एक हाथ खो दिया था, तब से वो बिना हाथ के ही था और अभी अभी सुनाडे ने उसके प्रोस्थेटिक आर्म को फाइनली फिनिश किया था। तो वो वही कह रहा है कि उसे अभी तक अपने उस आर्म को यूज करना नहीं आया है। फिर नारुतो ने ककाशी से बोला, एनीवे ककाशी सेंसे, आपने अभी तक इनॉग्रेशन सेरेमनी नहीं की है। ककाशी ने बोला, व्हाट? सी हियर वी गो। वेल, मैं इस तरह की चीजों में इतना अच्छा नहीं हूं। हाल ही में वो जहां भी जा रहा था सब उससे यही सवाल पूछ रहे थे और इन्हीं सब चीजों से ककाशी थोड़ा नाराज हो गया था। उसने होकागे बनने का रेजोल्यूशन ले लिया था, पर ककाशी को खुद ही ये लगा करता था कि वो होकागे के वेसल के लायक नहीं है। अगर एक बार उसने इनॉग्रेशन सेरेमनी कर दी तो वो वापस नहीं जा सकता। और उसको कई बार ये भी लगा करता था कि अब जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म हो गई है तो होकागे बनने के लिए इतना रश करने की कोई जरूरत नहीं है। नारुतो अपने नए राइट हैंड को यूज करते हुए रामन खा रहा था और बोल रहा था कि आपको पता है ना कि होकागे मॉन्यूमेंट ऑलरेडी बन करके खत्म हो चुका है। मेरा मतलब है कि यहां पर सब कंसर्न्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये टोटली क्लियर नहीं है कि होकागे कौन है, जिसकी वजह से हमारे पास दूसरे विलेजेस पर कोई कंट्रोल नहीं है और ये सेरेमनी इसीलिए होती है, राइट? ककाशी ने बोला, लेडी सुनाडे अभी भी बहुत हेल्दी हैं, तो मुझे नहीं लगता। तभी नारुतो ने ककाशी की बात को काटते हुए बोला, ग्रैनी सुनाडे इज ऑलरेडी डन। ग्रैनी सुनाडे को ऑलरेडी हो चुका है, मैं यही कह रहा हूं। नारुतो ने वो बताने का डेयर किया था जो सामने आने वाला था। फिर उसने आगे बोला, जब से वो ऑलमोस्ट मरी थी वॉर में, तब से वो खुद को काम में नहीं लगा रही हैं, यू नो? ककाशी ने बोला, नहीं लगा रही हैं। फिर नारुतो ने आगे बोला, उन्होंने दिन में भी पीना स्टार्ट कर दिया है और जब उनको देखो तो वो गायब हो जाती हैं और किसी जुए के अड्डे पर किसी बड़ी लड़ाई में शामिल हुई मिलती हैं। ऐसा हो सकता है कि उस वॉर में उन्हें पता चल गया हो कि वो बूढ़ी हो रही हैं, यू नो? मेरा मतलब है कि अगर जाना ही है तो अच्छे से जाओ। और नारुतो ये बोल करके जोर से हंसने लगा, बट इस टाइम पर ककाशी इस पोजीशन में नहीं था कि वो अपने स्टूडेंट के साथ हंस सके। उसने नारुतो के पीछे एक ऑर्डिनरी ब्लड लस्ट को नहीं, एक गुस्से की, एंगर की लहर को आते हुए डिटेक्ट किया था और इस बारे में नारुतो को कुछ नहीं पता था। नारुतो ने आगे बोला, बट यू नो, ग्रैनी सुनाडे अब उस तरफ जा रही हैं। अब ये सेंस बनता है कि वो रिटायर होना चाहती हैं और अपने गोल्डन ईयर्स को एंजॉय करना चाहती हैं। ककाशी ने बोला, इज दैट सो?
जो ब्लड लस्ट अभी तक नारुतो के शोल्डर्स पर बह रहा था वो अब और बढ़ गया था और इंटेंस हो गया था। अब ककाशी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था। उसने बोला, मुझे लगता है कि लेडी सुनाडे अभी भी काफी यंग हैं। हाँ, और तुम्हारा भी यही मतलब था मेरे ख्याल से। फिर नारुतो ने बोला, हाउ, कैसे? मे भी तुम ये काफी दूर से ना बता पाओ, पर जब तुम उन्हें थोड़ा क्लोज होकर के देखते हो तब पता चलता है कि उनका चेहरा टाइनी रिंकल से भर चुका है। ककाशी ने थोड़ा अजीब ढंग से बोला, आई बेग यू शट योर माउथ। तुम्हें ऐसी चीजें इतनी जोर से नहीं बोलनी चाहिए। जितनी बार भी नारुतो ऐसा कुछ बोल रहा था उतनी बार बस ब्लड लस्ट बढ़ता ही जा रहा था। नारुतो ने बोला, ककाशी सेंसे आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? नारुतो को उसके पीछे जो दो आंखें गुस्से में चमक रही थी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर नारुतो ने आगे बोला, मैं इस चीज को जोर से नहीं कहूंगा, बट हाल ही में वो गुस्से में और हर जगह अपनी चीजें भूल जाती हैं। और इस बार ककाशी ने सोचा, ही इज डेड, और फिर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जिससे उसने सुनाडे को नारुतो के सर में अपने मुक्के को घुसाते हुए नहीं देखा। हालांकि वो उस तेज दरार की उस बेहद अजीब आवाज को अपने कानों तक पहुंचने से नहीं रोक पाया। सुनाडे ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कौन अपनी चीजें भूलता है? और मुझे गुस्सा आने का रीजन यही है कि तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो। नारुतो ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और जमीन पर गिर चुका था। उसके सर पर एक बड़ा सा बम पा चुका था। फिर सुनाडे ने ककाशी से बोला, ककाशी। ककाशी ने बोला, यस मैम। सुनाडे के ककाशी को बहुत ही इंटेंसली घूरने की वजह से ककाशी की आवाज अब थोड़ी बंद हो गई। फिर उसने आगे बोला, मैं बस यही कह रहा था कि आप काफी यंग लेडी हैं। फिर सुनाडे ने बोला, तुमने अभी तक इनॉग्रेशन किस दिन होगी डिसाइड नहीं किया है। ककाशी ने अपनी आंखों को दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला, मैं आपकी चिंता को अच्छे से समझता हूं। फिर सुनाडे का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हुआ और उसने बोला, मैं भी पहले ऐसी थी। ककाशी ने बोला, आप भी थी? फिर सुनाडे ने बोला, एक बार तुम होकागे बन जाओगे तो तुम अपनी तरीके से नहीं जी पाओगे जैसे तुम अभी हो। फिर सुनाडे ने नारुतो को देखते हुए बोला, और फिर तुम इस इडियट के साथ भी इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। ककाशी अब शांति से सुन रहा था। सुनाडे ने बोला, तुम ही एक अकेले हो जो सिक्स्थ बन सकते हो। नारुतो भले से बड़ा हो गया हो, स्ट्रांग बन गया हो, पर जैसा कि तुम देख सकते हो ये अभी भी होकागे बनने के लायक नहीं है। और 5 कागे समिट में भी तुम अपने होकागे बनने के डिसीजन पर पक्के थे, क्या तुम नहीं थे? फिर ककाशी ने बोला, उस टाइम तक भी मेरे पास शारिंगान आइज थी, पर उसको खोने का मतलब है कि मैंने अपने लाइटनिंग ब्लेड को भी खो दिया है। लाइटनिंग ब्लेड एक jutsu है जिसको मैं कर सकता था, क्योंकि तब मेरे पास शारिंगान का डायनेमिक विजन था और मैंने सोचा था कि अगर मैं होकागे बनता हूं तो मैं किसी तरीके से कोनोहा को प्रोटेक्ट कर ही लूंगा। सुनाडे ने बोला, ककाशी। तब तक में ककाशी ने बोला, आई एम सॉरी लेडी सुनाडे, पर प्लीज हमें तब तक वेट करना चाहिए इस कन्वर्सेशन को करने के लिए जब तक कि आपकी करंट टर्म फिनिश नहीं हो जाती। तभी उसे ओबितो की आवाज अपने कानों में वापस सुनाई दी और उसे याद आया कि शारिंगान देते हुए ओबितो ने बोला था कि तुम्हें 6th होकागे बनना ही होगा ककाशी। फिर ककाशी ने खुद से सोचा, मैं आखिरकार हेजिटेट कर किस चीज से रहा हूं। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग शारिंगान एक लोन की तरह थी जिसकी एक एक्सपायरी डेट भी थी। नहीं, मैं प्रोबेबली उस पर कुछ ज्यादा ही रिलाई करने लग गया था। फिर सुनाडे ने टॉपिक चेंज करते हुए बोला, तुम टोबी शाचिमारू को गार्ड कर रहे हो ना? क्या वहां पर इनफ पीपल हैं? सुनाडे यहां पर हमारे चैप्टर 0 की बात कर रही है। अगर आपको यहां पर कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो तो आप चैप्टर 0 वाली वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लेना, आप समझ जाओगे। फिर सुनाडे ने बोला, इस बार हमारी बारी है हुजुकी कैसल को गार्ड करने की, इसीलिए टीम गाय और टीम शिकामारू से गार्ड करने जा रहे हैं। ककाशी ने बोला, हुजुकी कैसल, मेरी इच्छा है कि जल्दी एक नए कैसल मास्टर का डिसाइड किया जाए। सुनाडे ने बोला, मुई के लेवल के किसी कैसल मास्टर को ढूंढना इतना इजी नहीं होगा। कुछ साल पहले किए गए लीफ और क्लाउड के टैक्टिकल ऑपरेशन में हुजुकी क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑल्दो कैसल दोबारा बन चुका है, पर जो कैसल मास्टर मुई था जो प्रिजनर्स को कंट्रोल किया करता था अपनी सेलेस्टियल प्रिजन टेक्निक का यूज करके, वो मर चुका था। और उसके बाद से लीफ, सैंड, क्लाउड, रॉक और मिस्ट सारे मिलकर के रोटेशनल महीनों की शिफ्ट पर उसे गार्ड करते हैं। हमें यहाँ विलेज की प्रोटेक्शन के लिए नारुतो की जरूरत है, तो मैं अपने साथ और जोनिन्स को ले जा रहा हूँ। हालांकि वो बस एक कमर्शियल गार्ड है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार बोट हवा में चली जाए तो मेरा रोल वैसे भी वहां पर खत्म हो जाएगा। सुनाडे ने बोला, गाय ने भी बोला था कि वो चाहता है कि तुम उसे भी इस जॉब पर लेकर जाओ। ये काफी सरप्राइजिंग बात है कि उसने ये बात अपने उस लेग के साथ बोला।
ककाशी ने बोला, गाय सिर्फ एक शिप को उड़ता हुआ देखना चाहता है। वैसे हो सकता है कि वो अपने उस व्हील चेयर पर लैंड ऑफ वेव्स में जाने के लिए एबल हो। फिर सुनाडे ने बोला, एक बोट जो उड़ सकती है, ट्रूली इनक्रेडिबल। राइट नाउ जो एग्जिस्टेंस है टोबिसाचिमारू की, वो सीक्रेट है दूसरी कंट्रीज के लिए। बट फिर ककाशी ने बोला, पर वो लोग इस बारे में जल्दी पता लगा लेंगे, और जब उन लोगों को पता चलेगा तो सारी कंट्रीज मिलकर के टोबिसाचिमारू की लाइटर देन एयर वाली टेक्नोलॉजी को लैंड ऑफ वेव से ट्राई करने के लिए मांगेंगी या चोरी करने का ट्राई करेंगी। फिर ककाशी ने अपने दिल की बात बोली, आसमान पर अधिकार करने के लिए शिनोबीज एक बार फिर एक दूसरे को धोखा देंगे और मारकाट स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा ककाशी हिडन चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। आपको इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला ही था कि अगर हो सके तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्टोरी पे, अपने इंस्टाग्राम पे, या जहां भी आपका मन करे कहीं ना कहीं जरूर शेयर कर देना। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी बट इट हेल्प्स दिस चैनल अ लॉट टू ग्रो। आगे के चैप्टर्स बड़े हैं तो आप टेंशन मत लो, आगे की वीडियोस भी बड़ी होंगी। तो चलो बाय।